जय श्री राम। भक्तों, सज्जनों, आप सबको सादर आमंत्रण, आप सबको सादर प्रणाम कि आप लोग हमारी यह वीडियो देखते हैं। हमने सिर्फ यह वीडियो इसीलिए बनाई है जिससे आप लोग फिर से सनातन धर्म की ओर देखें, फिर से सनातन धर्म को समझें। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आप इसमें बुराइयां करने का कोई मतलब नहीं है। आज लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि आप सनातन धर्म को अपनाएं, हम यह कहते हैं कि आप सनातन धर्म को जानें, क्योंकि धर्म को तभी जाना जा सकता है जब आप उसको समझेंगे। और मेरी यही कोशिश है कि मैं भी अपने धर्म की पूरी तरह से यथार्थ वर्णन कर सकूं, जिससे लोग समझें और लोग जानें कि रामायण कभी गलत नहीं था, प्रभु कभी गलत नहीं थे, ज्ञान कभी गलत नहीं है, भक्ति कभी गलत नहीं है और धर्म कभी गलत नहीं है। क्योंकि धर्म वही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म वही है कि जो दूसरों की रक्षा करे, धर्म वही है जो सज्जनों की रक्षा करे, धर्म वही है जो संतों की रक्षा करे और धर्म वही है जो धर्म की रक्षा करे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अर्थ धर्म कामादि चारी, कहा ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जब तप जोग विरागा, तेज सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म कर्म मोक्ष ये चारों, ज्ञान और विज्ञान विचार, नवरस जप योग वैराग्य, ये सुंदर सरोवर के जलचर हैं। मैं इन सब का वर्णन करूंगा। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है कि अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चार और ज्ञान विज्ञान विचार, नवरस जप योग वैराग्य, ये सुंदर सरोवर हैं जलचर में। मैं इन सब का वर्णन करूंगा। और यदि मैं इन सब का वर्णन इसी चौपाई के माध्यम से कर सकता हूँ, नवरस जो कि मुझे मेरे गुरु ने बताया है, जप या योग वैराग्य यह सब मेरे गुरु ने बताया है, इन सब का वर्णन इसी चौपाई में अगर मैं करने बैठूंगा तो जितनी राम कथा है उतनी ही कथा का विस्तार हो जाएगा। इसलिए जैसा तुलसीदास जी ने कहा है मैं वैसा ही कहूँगा, जैसा मेरे गुरु ने ज्ञान दिया है मैं वैसे ही चलूँगा। इसी के साथ आगे है, सुकृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना, संत सभा चरुदिश हमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। पुण्यात्मा साधु जनों के नाम और गुणों की ज्ञान की ही विचित्र जल पक्षी हैं, संत जनों की सभा ही सरोवर के चारों ओर लगी हुई अमराई और श्रद्धा ही वसंत ऋतु है। इस राम कथा में इतना अच्छे से वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि पुण्यात्मा साधु जनों के नाम और गुणों का ज्ञान ही विचित्र जल पक्षी हैं। कि एक सरोवर मान लीजिए, अपने मन में ऐसा विचार कीजिए कि एक सरोवर है बहुत सुंदर, जिसमें बहुत सारे पक्षी हैं। वो पक्षी का आकलन कीजिए कि साधु जनों के नाम ही वो पक्षी हैं। संत जनों की सभा इस सरोवर के चारों ओर लगी अमराई है, यानी आम के वृक्ष हैं चारों ओर। एक सरोवर है जिसके चारों ओर आम के वृक्ष लगे हुए हैं, ये सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं मान लीजिए। बीच में कुछ सरोवर में पक्षी विहार कर रहे हैं और श्रद्धा ही वसंत ऋतु है और उस सरोवर में वसंत ऋतु छाई हुई है। ऐसा मान लीजिए कि एक अपनी आंखें बंद करके इस चीज़ को समझिए कि आंखें बंद करी, आपने ध्यान लगाया और उस ध्यान में क्या देख रहे हैं कि एक सरोवर है। उस सरोवर में बहुत सारे सुंदर पक्षी हैं तरह तरह के, और किनारे किनारे अमराई लगी हुई है और वहाँ पे वसंत ऋतु आई हुई है। इतना अच्छा प्रेम जो इस रामचरितमानस में लिखा है, इसका वर्णन किया गया है, उसे एक बार अपने मन में ध्यान करके ध्यान कीजिए कि कितना सुंदर होगा वह मनोरम दृश्य। आगे है, भगित निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना, संजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना, और कथा अनेक प्रसंगा, तेव सुख पिक बरन विरंगा। नाना प्रकार से भक्ति का वर्णन है। क्षमा दया तथा दम ही लताओं के चंदवे हैं, संयम और नियम ही फूल हैं, ज्ञान फल हैं, श्री हरि के चरणों में प्रेम होना ही रस है, यही वेदों ने कहा है। और भी जो अनेक कथाएं प्रसंग है, वे ही तोता कोयल और अनेक रंगों रंग के पक्षी हैं। ऐसा कैसे भक्ति का वर्णन किया जा सकता है? इसमें कहा गया है कि नाना प्रकार से भक्ति का वर्णन है। इस सरोवर को समझिए। आगे है कि क्षमा दया और दम ही लताओं के चंदवे हैं। लता ऐसे होती है, मतलब आम के पेड़ का जो पत्ता होता है वो ऐसे होता है, जो लताएं होती हैं वो ऐसे झुकी हुई होती हैं। उसके चंदवे यानी ऊपर की तरफ जो चिकनाहट होती है, जिस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो ऐसे चमक सा उठता है। ऐसा संयम नियम ही फूल हैं, और उन पेड़ों में जो फूल लगे हुए हैं वो आपके संयम और नियम हैं। नियम क्या है कि आप नियमित रूप से प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति करते हैं और रामचंद्र जी के पाठ करते हैं। रोज आप एक रामायण की एक चौपाई
याद कर लीजिए, उसे ही बार बार कहिए, बहुत कुछ मिल जाता है। आगे है ज्ञान फल है। जब आपको इस प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति से ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तो वही आपको फल मिल जाता है। श्री हरि के चरणों में प्रेम ही रस है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त हो जाती है तो जो प्रेम होता है वही आपको रस मिलता है। आगे है यही वेदों ने कहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की उत्पत्ति से पहले भी वेदों में ऐसा कहा गया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आएंगे, और प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति का वर्णन वेदों में बहुत अच्छे से विस्तार से किया गया है। और भक्ति क्या है, उसका निरूपण क्या है, वह इस रामायण में आगे बहुत अच्छे से कहा गया है। आगे है पुलक बाटिका बागबन सुख सुविहंग विहार माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चार। कथा जो रोमांच होता है वही बगिया है, बाग और वन है, वह सुख सुंदर पक्षियों का विहार है। सुंदर मन रूपी माली स्नेह रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा सिंचता है। जब आप रामचरितमानस को पढ़ते हैं, जब मैंने भी पढ़ा था, तो इसमें एक वर्णन आया था जहाँ पे अश्रु अपने आप ही निकल जाते हैं, खुद ही रो पड़ता है इंसान। इतनी सारी बातें हैं कि जब आपको लगेगा, जब आप इसमें खो जाएंगे, जब आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो आप इसमें खो जाएंगे, और खोते ही आपको पता चलेगा कि यह क्या हो गया। इसमें एक चौपाई आएगी कि दियो बाल जी में रोए। जब रामचंद्र जी को पहुंचा करके आते हैं उनके मंत्री, दशरथ जी के मंत्री जब उनको पहुंचा करके आते हैं तो उनसे दशरथ जी पूछते हैं कि राम कहाँ हैं। और दशरथ जी की हालत ऐसी थी कि अगर उन्होंने यह कह दिया होता कि मैं नहीं लेकर के आया हूँ तो दशरथ जी के प्राण निकल जाते, और अगर उन्होंने यह कह दिया होता कि मैं लेकर के आया हूँ तो दशरथ जी को दिखाना पड़ता कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं। तो वहाँ पहुँचने पर उनकी अवस्था ऐसी थी कि वो यह बोल नहीं पाते, बल्कि जैसे ही उनसे दशरथ जी पूछते हैं वैसे ही वो मंत्री जी रो पड़ते हैं। और रोते कैसे हैं, जैसे बालक रो पड़ता है, फूट फूट करके एकदम तेजी से रो पड़ते हैं। उसका वर्णन करते ही जैसे ही बताया जाता है, जैसे ही वो याद भी आता है तो आज भी रो देने का मन करता है। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि मैं रोता नहीं हूँ जल्दी, तो रो देने का मन करता है। तो जो लोग सुंदर रामचरित मानस का सुंदर रूप से मन से करेंगे वो खुद ही अपने आप ही सुंदर नेत्रों से जल से सींच करके इसका वर्णन करेंगे। आगे है जे गावै या चरित संभारे तई ताल चतुर रखवारे सदा सुनई सादर नर नारी तई सुरबर मानस अधिकारी। जो इस चरित्र को ध्यान पूर्वक गाते हैं वे सरोवर के चतुर रखवाले हैं। जो नर नारी इस कथा को आदर के साथ सदैव सुनते हैं वे ही देवताओं में श्रेष्ठ इस मानस के अधिकारी हैं। जो इस कथा को दिल से सुनते हैं वह स्वयं ही देवताओं के अधिकारी हो जाते हैं, देवता के समान हैं, और मेरे तो परम पूजनीय हैं। जो इस राम कथा का वर्णन करते हैं या किसी भी प्रकार से राम कथा को सुनते या कहते हैं वो मेरे लिए परम पूजनीय है। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति की इस श्रृंखला में आप सबका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।